आज का हमारा टॉपिक है जनजातीय भारत, ट्राइबल इंडिया। जनजातीय भारत में जनजाति की परिभाषा, जनजाति की विशेषताएं तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जनजाति की परिभाषा। जनजाति क्या होती है? तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग बड़े बड़े समूह में, जंगलों में, पहाड़ों में या शहरों से दूर, गांवों से दूर, ढाणियों से दूर अपने ही इलाके में रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति सामान्य होती है और उनके रीति रिवाज, सामाजिक व्यवहार जो है या उनका जो कानून है वो बहुत प्राचीन होता है। उनका कानून जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और खून के बदले खून आज भी उनमें प्रचलित है। तो जनजाति की कुछ परिभाषाएं विचारकों ने दी है, वो इस प्रकार है। रॉल्फ पिंडिक ने, मेरे कहने का मतलब रॉल्फ पिंडिंगटन ने जनजाति की परिभाषा इस प्रकार दी कि हम एक जनजाति के व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। तो भूभाग जो है वो समान है, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसी संस्कृति का निर्वहन करते हैं, ऐसे समूह को जनजाति कहा जा सकता है। अब इसकी विशेषता हम बाद में देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति क्या है। अनुसूचित जनजाति वो जनजाति होती है, अनुसूचित का मतलब जिसकी सूचना हमारे पास है या हमको मालूम है कि इस प्रकार की जाति है और जिनका वर्णन भारत के संविधान में दिया हुआ है, उनके कल्याण की व्यवस्था भी संविधान में दी हुई है, ऐसी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर कि जनजाति की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहली विशेषता होती है कि सामान्य भूभाग। सामान्य भूभाग कह दो या निश्चित भूभाग कह दो, बात एक ही है। कोई भी जनजाति होती है उसका एक निश्चित स्थान होता है, उस निश्चित स्थान के आधार पर उसको एक जनजाति का नाम दिया जाता है। दूसरी विशेषता, उनकी भाषा जो है वो सामान्य होती है या सामान्य भाषा। उनकी भाषा जो होती है वो सामान्य होती है और एक जैसी होती है। एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की भाषा जो है वो एक जैसी होती है। तीसरी विशेषता, विस्तृत आकार। इनका आकार जो है वो विस्तृत होता है। जैसे मीणा जनजाति को अपन लेते हैं राजस्थान में, तो जयपुर, कोटा, इस साइड में बहुत ज्यादा मीणा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो इनका एक क्षेत्र निश्चित होता है और आकार जो है वो विस्तृत होता है। चौथी विशेषता, अंतःविवाह। इनमें अंतःविवाह पाया जाता है। मीणा जनजाति के लोग मीणा जनजाति से ही विवाह करना पसंद करते हैं, ये बहिर्विवाह को पसंद नहीं करते। बहिर्विवाह इनके लिए एक कानूनी अपराध होता है, जनजातीय कानूनी अपराध होता है। पांचवी विशेषता, एक नाम। जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ साइड में रहने वाले जनजाति को गरासिया जनजाति के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से कोटा, अलवर, जयपुर साइड में रहने वाली जनजाति को मीणा जनजाति के नाम से जानते हैं। तो इनका एक विशिष्ट नाम होता है। छठा, सामान्य संस्कृति। इनकी संस्कृति जो है वो सामान्य होती है, एक जैसी होती है। जैसे मीणा जनजाति को ले लो या गरासिया जनजाति को ले लो या किसी भी जनजाति को ले लो, तो उनकी सामान्य संस्कृति होती है और संस्कृति एक जैसी होती है। साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता। जैसे भील जाति है, भील जाति के लोग जो है वो तीर धनुष का प्रयोग ज्यादा करते हैं, शिकार करना पसंद करते हैं। आज भी वो लोग तीर धनुष का अभ्यास करते हैं और शिकार का प्रयोग करते हैं। जनजाति में एक बात और पाई जाती है कि जनजाति जो है वो कृषि कार्य बहुत कम करती है। आठवीं विशेषता है राजनीतिक संगठन। उनमें राजनीतिक संगठन पाया जाता है। अपनी ही जाति के लोगों को सर्वश्रेष्ठ समझना और कानूनी
व्यवस्था में, जनजाति कानूनी व्यवस्था में वो राजनीतिक व्यवस्था लागू करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था लागू करने का मतलब कि अपनी ही जाति के लोगों को मुखिया, सरदार नियुक्त करते हैं। 9वीं विशेषता है सामान्य निवास। उनका निवास जो है सामान्य होता है, विशिष्ट नहीं होता। 10वीं विशेषता हम की भावना। उनमें मैं नहीं होता, अपनी ही जनजाति के लिए वो त्याग, बलिदान करने की भावना रखते हैं, साथ देने की भावना रखते हैं। उनमें मैं की भावना नहीं होती, हम की भावना पाई जाती है। क्या है? नातेदारी का महत्व। नातेदारी क्या होती है? नातेदारी 2 प्रकार की होती है। एक तो रक्त संबंध आधारित होती है, दूसरा विवाह संबंधित आधारित होती है। तो वो नातेदारी के महत्व को समझते हैं। अपनी जनजाति के व्यक्ति को जो चोट लगना पसंद नहीं करते या नुकसान में नहीं देख सकते। 12वां है धर्म। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग धर्म का प्रावधान है। कई जादुई क्रियाएं होती हैं, कई टोटमवाद पाया जाता है, कई आत्मसत्तावाद पाया जाता है, कई मानववाद पाया जाता है। 13वां है सामान्य पूर्वज। सामान्य पूर्वज एक ही पूर्वज से वो अपने आप को उत्पन्न हुआ मानते हैं। जैसे भील जाति और करासे जाति जो है भगवान शिव को अपना पूर्वज मानती है, और मीणा जाति जो है वो मत्स्य भगवान को अपना पूर्वज मानती है। तो यह थी जानकारी जनजाति की विशेषताओं, अनुसूचित जनजाति के बारे में।